क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद लगभग हर दूसरे बुजुर्ग की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं? इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। अगर इसे रोकना न सीखा जाए तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मैं 91 साल का हूं, लेकिन चलता हूं जैसे 40 का। मेरा ये राज है कुछ खास बीज जो मेरी मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखते हैं। अगर आप भी अपनी ताकत बनाए रखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, वरिष्ठ स्वास्थ्य सलाहकार। मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के साथ बुजुर्गों की सेहत पर लंबा अनुभव हासिल किया है। मेरी रिसर्च में पाया गया कि कुछ खास बीजों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों के टूटने को रोकते और नए मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। ये बीज सदियों से भारतीय परंपरा का हिस्सा है और इन्हें रोजाना खाने से ताकत और ऊर्जा मिलती है। आज मैं आपको 5 ऐसे बीज बताने वाला हूं जो सार्कोपीनिया से लड़ने में सबसे ज्यादा असरदार हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे और कब खाना चाहिए ताकि लाभ तुरंत महसूस हो। गलती नंबर 1, अलसी के बीज भूल जाना। अगर आप रोजाना अलसी के बीज नहीं खाएंगे तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगेंगी और उम्र बढ़ने के साथ चलने फिरने में दिक्कत होगी। 62 साल के रमेश चाचा बचपन से ही सरल जीवन बिताते थे, लेकिन उम्र के साथ उन्होंने अलसी खाने से दूरी बना ली। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगीं। अब वे बगीचे में चलने से भी थक जाते थे और कभी-कभी छत पर चढ़ने में भी हिचकिचाते थे। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नांस और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। ये तत्व मांसपेशियों की सूजन कम करते हैं, उनके टूटने से बचाते हैं और ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। रिसर्च के अनुसार रोजाना 10 ग्राम अलसी का सेवन मांसपेशियों की ताकत में लगभग 12% सुधार कर सकता है। साथ ही यह हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे मांसपेशियों तक पोषण सही तरीके से पहुंचता है। क्या आप अपने खाने में रोजाना अलसी शामिल करते हैं? अगर हां, तो नीचे 0 लिखें, अगर नहीं तो 1 लिखें। मैं आपके जवाब पढ़कर आपकी मदद करना चाहूंगा। हाउ टू यूज दैट? हर दिन अपने दाल, चावल, दही या सलाद में 1 चम्मच पिसी हुई अलसी मिलाएं। रात भर अलसी को भिगोकर सुबह उसका पानी पी लें। इससे शरीर में इसके पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है। अलसी को स्मूदी, दही या हल्के दही के साथ मिलाकर खाएं ताकि स्वाद भी अच्छा लगे और खाने में आसानी हो। कोशिश करें कि पिसी हुई अलसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पूरी अलसी पचती नहीं है और पोषण कम मिलता है। बोनस टिप्स: अगर आप अलसी के बीज को रोजाना पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे आपकी मांसपेशियों की ताकत जल्दी बढ़ेगी और शरीर में सूजन भी कम होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कद्दू के बीज के बारे में, जो मांसपेशियों की रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है। इसे न भूलें। गलती नंबर 2, कद्दू के बीज भूल जाना। अगर आप कद्दू के बीज को अपनी डाइट से निकालेंगे तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगेंगी और रिकवरी धीमी होगी। 68 साल की गीता दीदी हमेशा नाश्ते में सिर्फ चाय और कुछ हल्का खाती थीं, लेकिन कद्दू के बीज भूल जाती थीं। कुछ महीनों में ही उनकी ताकत कम होने लगी, सुबह उठने में कमजोरी महसूस होती और सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोध से पता चला है कि रोजाना 15 ग्राम कद्दू के बीज खाने से मांसपेशियों की रिकवरी में लगभग 15% तक सुधार होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने और खिंचाव कम करने में मदद करता है, जबकि जिंक इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और मांसपेशी कोशिकाओं के नए निर्माण को प्रोत्साहित करता है। क्या आप रोजाना नाश्ते में कद्दू के बीज खाते हैं? अगर हां, तो नीचे 0 लिखिए और अगर नहीं तो 1 लिखिए। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपके लिए और मददगार सुझाव देने में मदद करेगी। हाउ टू यूज दैट? रोज सुबह 5 से 7 भुने हुए कद्दू के बीज चबाएं
इससे मांसपेशियों को जरूरी पोषण मिलता है। नाश्ते में दलिया, सलाद या दही में कद्दू के बीज मिलाकर खाएं ताकि स्वाद भी बढ़े और फायदा भी। कद्दू के बीज को हल्दी के साथ हल्का सूखा भूनकर खाएं, इससे इसका पोषण और असर दोगुना होता है। कद्दू के बीज को छाछ या स्कीम्ड दूध में डालकर पीना भी मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। बोनस टिप्स: हल्दी के साथ भुना हुआ कद्दू का बीज न केवल ताकत बढ़ाता है बल्कि सूजन को भी कम करता है, जिससे आप जल्दी रिकवर करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा चिया के बीज के बारे में, जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में एक और चमत्कार है। इसे न छोड़ें। गलती नंबर 3, चिया के बीज छोड़ना। अगर आप चिया के बीज नहीं खाएंगे तो आपकी मांसपेशियों में सूजन बढ़ेगी और ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी। 70 साल के मोहन अंकल हमेशा सप्लीमेंट्स पर भरोसा करते थे, लेकिन असली चिया के बीज खाना छोड़ दिया था। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियों की ताकत कम होने लगी, चलने में तकलीफ हुई और कमजोरी ने घेर लिया। चिया के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मांसपेशियों की सूजन को कम करते हैं और ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। शोध के अनुसार रोजाना 15 ग्राम चिया के बीज लेने से फैट फ्री मांसपेशियों का शुद्ध हिस्सा 10% तक बढ़ सकता है। साथ ही चिया के बीज में पाए जाने वाले फाइबर से प्रोटीन का अवशोषण बेहतर होता है, जिससे मांसपेशियां जल्दी ठीक होती हैं। क्या आप रोजाना चिया के बीज खाते हैं? अगर खाते हैं तो नीचे 0 लिखें, नहीं खाते तो 1 लिखें। आपकी राय जानकर मुझे खुशी होगी और मैं आपको बेहतर सुझाव दूंगा। हाउ टू यूज दैट: रोजाना कम से कम 1 चम्मच 10 से 15 ग्राम चिया के बीज खाएं। चिया के बीज को आधे घंटे पानी में भिगोकर उसकी जेली की तरह बनी सामग्री को स्मूदी, दही या दूध के साथ लें। सुबह खाली पेट चिया बीज का भिगोया हुआ पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। कोशिश करें कि चिया के बीज की पूरी जेली खाएं, न कि उसका पानी ही पिएं, क्योंकि जेली में ज्यादा फाइबर होता है जो पाचन और मांसपेशियों के लिए अच्छा है। बोनस टिप्स: चिया के बीज को अगर आप दही या स्मूदी में डालते हैं तो इसका पोषण और भी बढ़ जाता है और स्वाद भी बेहतर होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तिल के बीज क्यों आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी है। इसे न भूलें। मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। मिथक 1, बीज खाना मुश्किल होता है। तथ्य: बीजों को भिगोकर, पीसकर या स्मूदी में मिलाकर आसानी से खाया जा सकता है। मिथक 2, सिर्फ सप्लीमेंट्स ही मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। तथ्य: प्राकृतिक बीजों में पोषक तत्व होते हैं जो सप्लीमेंट से बेहतर असर देते हैं। मिथक 3, सिर्फ 1 बीज खाने से सार्कोपीनिया ठीक हो जाएगी। तथ्य: 5 बीज अलसी, कद्दू, चिया, तिल, मेथी साथ में लेने से ही पूरा फायदा होता है। आपको इनमें से कौन सा मिथक सबसे ज्यादा लगता था? नीचे कमेंट में A, B या C लिखें। कमेंट करें, मैं आपकी प्रतिक्रिया का जवाब दूंगा। गलती नंबर 4, तिल के बीज भूल जाना। अगर आपने तिल खाना छोड़ दिया तो आपकी हड्डियां खोखली और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। अंदर से ढहती उम्र की सबसे चुपचाप वाली बीमारी। लक्ष्मी दादी, उम्र 75 साल। पहले गांव में तिल के लड्डू रोज खाती थीं, लेकिन शुगर के डर से मिठाइयां और साथ ही तिल भी छोड़ दिया। 6 महीने में कमर झुकने लगी, जोड़ों में दर्द बढ़ा और सीटी स्कैन में पता चला बोन डेंसिटी बहुत कम हो गई है। तिल के बीज में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। 1 चम्मच सफेद तिल में 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, दूध से भी ज्यादा। 2020 के क्लिनिकल रिसर्च के मुताबिक रोजाना 2 से 3 ग्राम तिल का सेवन करने वालों में हड्डी और मांसपेशियों की मजबूती में 15% तक सुधार देखा गया। तिल में मौजूद लिग्नान नामक एंटीऑक्सीडेंट उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की सूजन कम करता है। क्या आप हफ्ते में 3 दिन भी तिल खाते हैं? अगर खाते हैं तो नीचे 0 लिखिए, नहीं खाते तो 1 लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कौन अपनी हड्डियां अभी से मजबूत बना रहा है। हाउ टू यूज दैट: मिला लें। रोज 1 छोटा चम्मच भुना हुआ सफेद तिल अपने दलिया, सब्जी या रायते में मिला लें। पीस लें,
तिल को हल्का भूनकर पीसें और उसका पाउडर घर की चटनी में मिलाए। स्वाद और ताकत दोनों बढ़ेंगी। भून लें। कड़ाही में सूखा भूनकर हल्का नमक मिलाकर चाय के साथ स्नैक की तरह खाएं। हड्डियां मजबूत होंगी। बनाए। सर्दियों में गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर रोज एक खाएं। मीठा भी, सेहतमंद भी। बोनस टिप्स: तिल को रात भर पानी में भिगोकर सुबह छानकर खाने से उसका कैल्शियम और भी आसानी से शरीर में अवशोषित होता है। अब मैं बताऊंगा उस बीज के बारे में जो बुजुर्गों की थकी हुई मांसपेशियों को फिर से जीवित कर देता है। वो है मेथी का बीज। गलती नंबर 5, मेथी के बीज न लेना। अगर आप 60 पार हैं और मेथी को मामूली समझकर छोड़ देते हैं तो आप मांसपेशियों की मरम्मत और ताकत को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। 62 साल के दिलीप अंकल रिटायर्ड बैंक अफसर। उन्होंने जीवन भर शुगर कंट्रोल के लिए बहुत सी दवाइयां खाईं, लेकिन एक गलती कर दी, मेथी खाना छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि उनके पैरों की ताकत धीरे धीरे कम होती गई। जमीन से बाल्टी उठाना भी मुश्किल और थकावट हर काम में। मेथी के बीजों में पाए जाते हैं सैपोनिन्स, डायोजेनिन और गैलेक्टोमैनिन। ये तीनों तत्व उम्रदराज लोगों के लिए रामबाण हैं। सैपोनिन्स मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करते हैं। डायोजेनिन टेस्टोस्टेरोन स्तर को संतुलित करता है, जिससे मांसपेशियों की घनता बनी रहती है। एक 2021 की भारतीय स्टडी के अनुसार जिन बुजुर्गों ने 8 सप्ताह तक प्रतिदिन 1 चम्मच भिगोई हुई मेथी खाई, उनमें शारीरिक थकान 30% तक कम हुई और मसल पावर 18% तक बढ़ी। क्या आप हफ्ते में कम से कम 3 बार भीगी हुई मेथी खाते हैं? अगर खाते हैं तो नीचे 0 लिखिए, नहीं खाते तो 1। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अपनी ताकत को गंभीरता से ले रहे हैं। हाउ टू यूज दैट? भिगोए। रात में 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खा लें। यह आपके पाचन और मांसपेशियों की मरम्मत दोनों के लिए वरदान है। पाउडर बनाएं, मेथी को सेंककर पीस लें और रोज आधा चम्मच दही, लस्सी या छाछ में मिलाकर लें। स्वाद भी बढ़ेगा, ताकत भी। सलाद में मिलाएं। भीगे हुए मेथी के दाने हरे सलाद में नींबू और काला नमक के साथ मिलाएं। फाइबर भी मिलेगा, फ्लेवर भी। चाय में डालें। कुछ लोग मेथी की चाय बनाकर पीते हैं। 1 चम्मच मेथी को उबालें, छानें और सुबह की चाय में शहद मिलाकर पिएं। बोनस टिप्स: अगर आप मेथी के बीज के साथ 2 से 3 नीम की पत्तियां रोज सुबह चबाएं तो आपकी इम्यूनिटी भी 3 गुना तेजी से बढ़ेगी। वायरस और संक्रमण से बचाव। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी 91 साल की महिला की सच्ची कहानी, जिनकी चाल आज भी 40 जैसी है, सिर्फ इन देसी बीजों के कारण। आवर सब्सक्राइबर रियल लाइफ स्टोरी। 2018 में मेरी एक मरीज 85 वर्षीय माँ जी सार्कोपीनिया से बुरी तरह जूझ रही थी। वो कुर्सी से उठ नहीं पा रही थी, हर कदम पर डर, और एक दिन घर में गिरकर अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच गईं। डॉक्टर ने हिम्मत तोड़ी, कहा अब शायद ठीक होना मुश्किल है, पर मैंने माँ जी को 5 बीज अलसी, कद्दू, चिया, तिल और मेथी अपनी डाइट में शामिल करने को कहा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, रोजाना सही मात्रा में इन्हें खाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियों में ताकत लौटने लगी, चलने फिरने में आत्मविश्वास आया। 10 हफ्तों में माँ जी फिर से अपने बगीचे में चलने लगीं। उनकी आंखों में फिर से चमक थी। आज 91 की उम्र में वे रोजाना पार्क में घूमती हैं, अपनी उम्र को मात देती हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और प्रकृति के इन छोटे बीजों की ताकत को समझना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि सार्कोपीनिया से लड़ने का सबसे आसान और असरदार तरीका हमारे रसोई घर में मौजूद 5 छोटे छोटे बीज हैं। ये बीज आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, ताकत देते हैं और उम्र बढ़ने के साथ आने वाली कमजोरी को रोकते हैं। अगर मैं 91 साल की उम्र में 40 साल जैसा चलता फिर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आज से 21 दिन तक रोजाना इन बीजों को अपनी डाइट में शामिल करने का वादा करें। अलसी 10 ग्राम, कद्दू के बीज 15 ग्राम, चिया के बीज 10 से 15 ग्राम, तिल
20 ग्राम, मेथी 10 ग्राम। अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। क्या आपने इनमें से कोई बीज पहले से खाते हैं या कौन सा बीज आज से शामिल करेंगे? नीचे 0 या 1 लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि वे भी स्वस्थ और ताकतवर बने। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली ताकत हमारे जीवन शैली और खाने में छुपी है। मैं आपके साथ हूं और हर कदम पर आपकी मदद करूंगा। आपका स्वास्थ्य और खुशहाली मेरी प्राथमिकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और जिंदगी का आनंद लें।